सभी किसान भाइयों, विशेष रूप से पशुपालक भाइयों को नमस्कार। साथियों, मुझको बहुत खुशी है, मगर देर से दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन या सूचना, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हरियाणा स्थित जो प्रगतिशील डेयरी फार्म एसोसिएशन हरियाणा की है, उसके द्वारा 13, 14 और 15 दिसंबर इसी महीने, आज 11 तारीख हो गई है, और परसों से ये मेला आयोजित किया जाएगा। कृषि और डेयरी क्षेत्र से जुड़े सभी भाइयों को हमारा सादर निमंत्रण है। मैं डेट्स दोहरा दूँ, 13, 14, 15 दिसंबर को पिहोवा ढांड रोड, ये कुरुक्षेत्र में है, मगर बाईपास पिहोवा जो है, पिहोवा बहुत मशहूर एक जगह है जहाँ पर ये मेला लगेगा। तो पिहोवा के बाईपास रोड पे, ढांड रोड पे ये मेला होगा। इसका मैं आपको स्कैनर दे रहा हूँ स्क्रीन पे। आप लोकेशन ढूंढने के लिए स्कैनर को जब लगाएंगे तो आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, कहाँ पर ये मेला हो रहा है, पहुँचने में ज़्यादा आपको आसानी होगी। साथियों, बात करते हैं कि इस मेला में जो हमको सूचना प्राप्त हुई है, जो पीडीएफए हरियाणा एसोसिएशन से संबंधित अधिकारी हैं, श्री गुरजीत सिंह जो सचिव हैं, गुरजीत सिंह गिल प्रेसिडेंट हैं पीडीएफए पंजाब के, और सरदार दलबीर सिंह अंटल जो हैं प्रेसिडेंट हैं पीडीएफए हरियाणा के, इनके द्वारा बताया गया है कि ये मेला जो है ये 3 दिवसीय होगा और इसमें कृषि और पशुपालन दोनों पर ज़्यादा अच्छा उत्पाद और वैज्ञानिक ढंग से किस तरह से किया जाए कृषि को और पशुपालन को, उस पर चर्चाएं होंगी। कई प्रतियोगिताएं भी होंगी। इसमें हॉल्स्टीन फ्रीजियन गाय और बफलोज जो भैंस होंगी मुर्रा नस्ल की, साथ में नीली रावी, ये हरियाणा वालों के लिए विशेष एक आकर्षण रहेगा नीली रावी, क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा में कम है, पंजाब में काफ़ी पशुपालक इसको रखते हैं। तो इनमें चैंपियनशिप भी होगी और घोड़ों की अलग कैटेगरी है, मैं बता रहा हूँ, साथ साथ चित्र भी लगा रहा हूँ। तो मिल्किंग कंपटीशन भी होगा, दूध की दोहन की प्रतियोगिताएं होंगी। एचएफ काऊ एडल्ट जो बड़े पशु हैं उनकी दूध की प्रतियोगिता भी होगी। इसी तरह से मुर्रा बैफलो में भी होगी और जर्सी में भी मिल्किंग होगी। जर्सी गाय जो है वो काफ़ी अच्छा दूध देती हैं और हमारे हरियाणा के कई चैंपियन रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के मेलों में भी, ऐसा मैं जानता हूं। तो इसमें अन्य कैटेगरी भी होंगी। एचएफ क्रॉस में 2 दांत, मुर्रा में भी 2 दांत दूध देने वाले के अतिरिक्त, और साथ में आपको जर्सी में 2 दांत की कैटेगरी मिलेंगी। कंडीशनल है, मिनिमम 7 एंट्रीज होंगी तो कंपटीशन होगा। इसमें आप कृषि क्षेत्र से संबंधित नए नए उपकरण देखेंगे और साथ में आप सेमिनार्स में भाग ले सकेंगे। आपको वहाँ पर वैज्ञानिकों के द्वारा नवीनतम जानकारी पशुपालन संबंधित और कृषि से संबंधित दी जाएगी। विशेष रूप से जलवायु परिप्रेक्ष्य में जो बदलाव आ रहा है, तो उस बदलाव के चलते आप कृषि क्षेत्र में कैसे ज़्यादा पैदावारी ले सकते हैं और साथ साथ बदलते तापमान में विशेष रूप से आप किस प्रकार से गायों भैंसों को रख सकते हैं। तो मैं दोबारा दोहरा दूं कि एचएफ मिल्क टीथ हीफर, एचएफ हीफर 2 टीथ, एचएफ मिल्क ब्रीड एडल्ट, एचएफ मिल्क ब्रीड 2 से 4 दांत, एचएफ ड्राई काउस, इनकी प्रतियोगिता रहेगी। और जर्सी में जर्सी हीफर अप टू 2 टीथ 2 दांत तक, और जर्सी मिल्क ब्रीड एडल्ट, इसमें 2 ही श्रेणियां रखी गई हैं। नीली रावी में नीली रावी एडल्ट बुल, इसमें भैंस के झोटे भी आ सकते हैं। और नीली रावी मिल्क ब्रीड के तब होगा दूध का कंपटीशन नीली रावी में अगर 7 एंट्रीज होंगी। मुर्रा में मुर्रा बुल, मुर्रा नस्ल के श्रेष्ठ झोटे जो हैं उनकी प्रतियोगिता होगी, मिल्क टीथ वालों की भी। और मुर्रा बुल 2 से 4 दांत, और मुर्रा बुल एडल्ट जो मुर्रा के बड़े एडल्ट बुल हैं,
मिल्क टीथ हीफर में भी होगा, 2 से 4 दांत बछड़ियों का भी मुर्रा कैटेगरी में कंपटीशन होगा, मुर्रा एडल्ट मिल्क ब्यूटी भी होगा और मुर्रा बफलो ड्राई भी होगा। तो मेरा ये कहना है आपसे कि पहली बार हरियाणा में ये कंपटीशन हो रहा है इस पीडीएफए हरियाणा के संयोजन से, तो हम सब इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। पीडीएफए पंजाब बहुत अच्छे मेले कराता रहा और ये क्योंकि पहला एडिशन है हमारा इस मेले का, तो मेरा विनम्र आग्रह है सबसे, ख़ास तौर पे कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, करनाल, यमुनानगर, ये सब जो पशुपालक और किसान भाई हैं इस मेले में बढ़ चढ़ के भाग लें। अगर हम घोड़ों की बात करें तो नकुरा और मारवाड़ी ये 2 ऐसी ब्रीड्स हैं जहाँ पर चैम्पियनशिप होगी। नकुरा में भी या नुकरा में कई तरह के जो कैटेगरीज हैं वो बनाए गए हैं और मारवाड़ी में भी कई तरह की कैटेगरी हैं। नकुरा और मारवाड़ी में जैसे फिली मिल्क टीथ हैं, कोल्ड मिल्क टीथ हैं, फिली 2 टीथ हैं, कोल्ड 2 टीथ हैं नकुरा में और मारवाड़ी दोनों में, और मेयर एडल्ट बड़े घोड़े और हॉर्स एडल्ट घोड़े और घोड़ियाँ दोनों ही प्रजातियों में जो वयस्क हैं बड़े वाले हैं उनका कंपटीशन होगा और वो देखने वाली बात होगी। आप इस मेले में कई नई चीज़ें देखेंगे, वहाँ पर इक्विपमेंट्स होंगे, मशीनरी होगी, बीज का भी कंपनीज आएंगी जो चारा से संबंधित हैं। यहाँ पर सेमिनार होंगे, वैज्ञानिक जो हैं डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे, आप किसानों से मिलेंगे, आप अच्छे पशुपालकों से मिलेंगे, उनके साथ भी चर्चा करेंगे और बहुत बड़ा मेले का जो है प्रारूप दिया गया है, ऐसा मुझको बताया है। तो ये मेला जो है ये अपने आप में बहुत ही अनूठा और बहुत अच्छा होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। तो आप इस मेला में ज़रूर आएँ। आप सबसे अनुरोध है कि मेले में आकर आप इसका लाभ ज़रूर उठाएं। किसान साथियों, जैसा मैंने बताया कि ये मेला आपके लिए लाभकारी है। क्या लाभ होते हैं मेलों में जाने के? सबसे पहला लाभ है कि एक ही जगह में आपको कृषि और पशुपालन दोनों की मिलेगी जानकारी, और मिश्रित खेती में कृषि एवं पशुपालन ये भारतीय ग्रामीण परिवेश में बहुत अच्छे से हर परिवार रखता है। खेती में तो आप नवीनतम जानकारी ज़रूर लेते हैं, आपके यहाँ कई कैंप्स भी लगते हैं, आप प्राइवेट कंपनीज़ को भी मिलते हैं, मगर पशुपालन के क्षेत्र में जहाँ तक मैं जानता हूँ आप ज़्यादा जानकारी जुटा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर आपको पशुपालन संबंधित उनकी खिलाई पिलाई, नस्ल सुधार, रख रखाव, अधिकतम दूध कैसा लें, सबसे अच्छी बात है कि आप किसान भाइयों से मिलते हैं, नए दोस्त बनते हैं, आप उनके नंबर शेयर करेंगे आपस में और फिर उनसे भी सीखेंगे या उनको सिखाएंगे। आइए मिलते हैं जी मेला में। किसान वीरों जरूर मेले च आया जी, आप मिलते हैं।